न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर से है, जहां कुछ नेता लोग समाज की सेवा के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद देश व समाज की सेवा छोड़ अपने परिवार व नजदीक व्यक्ति विशेष की सेवा में अक्सर देखे जाते हैं। पर देश की सेवा करने के बाद विंध्य का एक सपूत अब समाज सेवा करने को ठान लिया है। भारतीय सेना में पदस्थ योगेश कुमार तिवारी बीते 6 माह पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं और अपने गांव मलपार में वापस लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जुट गया है। गांव की महिलाओं व बेटियों को सशक्त बनाने के लिए योगेश ने निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण सेंटर की शुरुआत की है, जिनके प्रयास से महिलाएं व बेटियां बन रही हैं। आत्मनिर्भर पूर्व सैनिक योगेश कुमार तिवारी द्वारा मलपार गांव में निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के बाद सिलाई सीखने वाली महिलाओं और बेटियों को सिलाई मशीन के साथ ही प्रशिक्षण के लिए कपड़े और कैंची के साथ ही अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था भी खुद करते हैं। योगेश तिवारी की इस पहल की कई दूर दराज गाँवों के लोग तारीफ कर रहे हैं। सिलाई सीखने पहुंची अनीता मांझी बताती हैं कि कई सालों से सिलाई कढ़ाई सीखने की इच्छा थी, पर गांव में इसकी व्यवस्था नहीं थी। साथ ही आर्थिक रूप से हम सब मजबूत नहीं है क्योंकि ज्यादातर सिलाई प्रशिक्षण सेंटर त्योंथर और चाकघाट में संचालित थे, जो कि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन गांव में फौजी चाचा ने निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोलकर लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। उनका यह प्रयास लोगों के जीवन में अब एक उम्मीद की नई किरण जगा दी है। अगर आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं मिला है, नहीं मिला होगा कोई देखते हैं कि हम चल रही तो ना हो पाए। ठीक है, एकदम इंटरेस्ट, हाँ एकदम इंटरेस्ट लेके सब जने सीखा और 2 महीना हमका टाइम दे दे। इंटरेस्ट तो वहाँ पाए सिलाई के है और 2 महीना हमका थोड़ा सा दिवाओ तो हम फिर हमको बता, लेकिन साथ दे पाई हम जो कहा जितना कहा उसका करे पाई। बस यही गांव के अंदर हमको 5 का 20,000 रुपया हम दिवाओ। सीखे का काटे का क्या नाम है? हमारा नाम अंकिता माझी है। हम मलपार से हैं और हमें सिलाई और बुनाई करने की बहुत सी लत थी। हम मतलब पैसा नहीं था हमारे पास तो नहीं जा पाते थे, ना त्योंथर न पचामा। तो एक भैया फौजी में थे तो वो सिलाई सेंटर खुलवाए हैं और उसमें सब मुफ्त मिलता है, कैंची इंची टेप कपड़ा या सब कुछ मुफ्त मिलता है। इसलिए वो हम लोगों को सिलाई सेंटर सिखा रहे हैं और लगभग हम लोग 40-45 लोग हैं और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लक है सब लोगों को सीखने के लिए। फ्री मिल रहा है तो भी सिलाई सेंटर सीख रहे हैं। आगे जब सिलाई करने लगेगी तो कहीं दुकान का भी डालने के लिए सोचे हैं इसमें? हाँ, मतलब बनने लगेगा ज़्यादा तो हम लोग अपने से मतलब कुछ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और कुछ अपने लिए सोचेंगे कि हमें भी आगे बढ़ना है। और वो बहुत छूट दिए हम लोगों को, हम लोग कुछ आगे कुछ कर पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार तिवारी है। जैसा कि आप सैनिक हैं जी, कैसे विचार है कि निःशुल्क सिलाई सेंटर?
देखो राजन भाई, जब मैं सर्विस करता था और छुट्टी जब भी आता था तो एक चीज़ का हमेशा मुझे आभास होता था कि हमारा गांव जो है त्योंथर करीब लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है। इधर मार्केट चाक घाट जो है 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हमारे गांव की जो लड़कियां हैं, खासकर जो पैसे की तंगी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे पढ़ाई तो चलो किसी तरह अपना सरकार व्यवस्था कर लेती थी साइकिल वगैरह दे के, लेकिन वो सिलाई करने के लिए उनको फिर से जाना पड़ता था, या वो स्कूल जाए कि सिलाई करने जाए। ये व्यवस्था जो थी तो दूर थी होने के कारण वो सिलाई नहीं सीख पाती थी। तो मेरे मन में ये हमेशा मतलब एक विचार रहता था कि मैं कुछ गांव के लिए करूं, कुछ करने का मतलब एक जुनून होता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना सिलाई सेंटर खोला जाए और अपने गांव के लड़कियों महिलाओं के लिए कुछ आत्मनिर्भर कुछ अपने लिए कर सके। और यही बेटियां जो आज हमारे गांव में है, कल दूसरे गांव में जाएंगी, तीसरे गांव में जाएंगी, वहां भी इस चीज को मतलब आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि कुछ करते तो सब कुछ है, अपना अपना कमाते खाते सब है, मुझे ऐसा क्यों मतलब लगा कि कुछ लड़कियों के लिए किया जाए। इसलिए मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं पेंशन जाऊंगा, मैं एक फौजी हूं और 21 साल 4 महीने देश की सेवा किया, और मैं ये पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि जब भी मैं कभी पेंशन आऊंगा तो सबसे पहले ये कार्य मैं करूंगा। और जब मैं पेंशन आया उसके 1 महीने बाद ही मैंने ये स्टार्टअप किया। ये मेरा ग्राम मलपार और अंजोरा के बीच में ये स्टार्टअप रहा, सिलाई सेंटर, जो काफी जितना मैं सोचा नहीं था उससे अच्छा लेडीजें लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। और आज जो है करीब 40 से 50 लेडीजें लड़कियां मिलजुल के सिलाई सीख रही हैं। और मेरा प्रयास ये है कि मैं त्योंथर तहसील से ज्यादा गांव में पहुंच कर ये सेवा बहन बेटियों को दे पाऊं। अगला प्रोग्राम मेरा जुलाई 1 तारीख से अंजोरा में खुल जाएगा। तो मैं अंजोरा के लड़कियों किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है? नहीं, मैं शुल्क किसी से नहीं लेता। मैं जितना हो सकता है मैं अपना खर्चा क्लोज करके, मैं अपना पैसा बचा के, जो मैं फालतू का खर्चा है उसको मैंने क्लोज कर दिया, और उसी पैसे से मैं इनको फ्री कपड़ा देता हूँ, फ्री सिलाई देता हूँ, सिलाई मशीन देता हूँ। हम मतलब इनको मतलब ये आए, ये कुछ ना लेके आए, सब सारी व्यवस्था मैं करता हूँ।